दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था हिंदी लेखक तथा उनके जन्मस्थल के बारे में, तो आज पढ़ेंगे हिंदी लेखक तथा उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों वो भी पढ़ेंगे, ट्रिक से आपको फटाफट याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें दोस्तों आपका हिंदी साहित्य भी अच्छे से कवर हो जाएगा और यूपी जीके भी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों हिंदी साहित्य भी आता है और यूपी स्पेशल जीके भी आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं दोस्तों गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र और निर्मला। दोस्तों पेन कॉपी के साथ बैठना, क्योंकि हम आपको इसमें कुछ मुंशी प्रेमचंद के बारे में अन्य चीज़ों को भी बताएंगे, तो उनको आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन थी। इसको दोस्तों आपको कॉपी में नोट करना है। और मुंशी प्रेमचंद का यदि आपसे कहानी संग्रह पूछ लिया जाता है तो मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह दोस्तों सोजे वतन था। और मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी, तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन। और यदि पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी, तो वो थी आपकी बड़े घर की बेटी। और यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी, तो मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों अंतिम कहानी कफन थी, जो 1936 में लिखी गई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी दोस्तों? कफन। इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की और भी प्रसिद्ध कहानियाँ थी, जैसे कि नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति धन, दो सखियाँ, और भी काफ़ी इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ थी। दोस्तों जब हम आपको साहित्य पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उनमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी दोस्तों हम केवल और केवल यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, हम उनको अभी तक क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब इनको याद करेंगे दोस्तों ट्रिक से। जितनी भी चीज़ें आप लोग इसको नोट कर रहे हैं ना दोस्तों, एक बार इसका रिविजन जरूर करते जाइएगा साथ में। तो चलिए दोस्तों इसको रिलेट करते हैं ट्रिक से। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, ये काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है। तो ये तो आपको इजीली याद होगा कि गोदान किसका है दोस्तों उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद का। अब याद करते हैं दोस्तों इसको ट्रिक से। जैसे कि दिया गया है गबन, अब मुंशी का हो जाएगा दोस्तों, मुंशी को बनाएंगे मुनीम। अब जो दोस्तों मुनीम जो होते हैं ना, वो किसे कहते हैं मुनीम? जो दोस्तों खेतों का लेखा जोखा, यानी जो खेतों के भूमि में कार्य कराते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? मुनीम बोलते हैं। तो जो दोस्तों मुनीम है ना, वो कैसा होता है? वो भैया लाखों का गबन कर लेता है, यानी घपला कर लेता है। भैया मुनीम जो होता है ना, वो चुपचाप से लाखों का गबन कर लेता है। प्लीज़ डोंट टेक माइंड दोस्तों, ये आपको सिर्फ याद कराने और रिलेट कराने के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्म भूमि। अब जो कर्म मीन्स क्या होता है दोस्तों? कार्य करना, यानी किसी कार्य को करना क्या कहलाता है दोस्तों? कर्म कहलाता है, यानी कार्य करना। और आगे दिया है दोस्तों भूमि, यानी भूमि का जो कार्य कराता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मुनीम ही तो भूमि का कार्य कराता है। तो जो मुनीम जो है ना, वो भैया लाखों का गबन कर लेता है। अब जो कर्म भूमि यानी जो भूमि का कार्य कौन कराता है दोस्तों? मुनीम जी कराता है। मुनीम जी को हमने किससे बनाया था दोस्तों? मुंशी जी से। यानी मुंशी जी को क्या हो गए दोस्तों? भूमि का कार्य कराने वाले, यानी मुनीम जी। नेक्स्ट है दोस्तों सेवा सदन। अब देखिए दोस्तों जो मुनीम जी होते हैं ना, उनकी तो भैया सेवा सदा होती रहती है, यानी सदन सेवा को क्या बना लेंगे? सदा सेवा होती रहती है। क्योंकि भाई मुनीम जी होते हैं ना, उनके अंडर में भाई काफ़ी लेबर जो मजदूर होते हैं ना, वो काम करते रहते हैं। किसके अंडर में काम करते हैं? मुनीम जी के अंडर में ही तो लेबर कार्य करती है। अब जो लेबर जो कार्य करती है, तो भैया वो क्या हो रही है? मुनीम जी की सेवा ही तो हो रही है ना, यानी मुनीम जी की वो दोस्तों सेवा कर रहे हैं। मुनीम जी जैसा कहते हैं वैसा लेबर कार्य करने लगती है, यानी मुनीम जी की सेवा हो रही है। और वैसे भी दोस्तों मुनीम जी की सेवा ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि भैया जो लोग बेरोजगार होते हैं ना, तो वो गए मुनीम जी के पास, तो बोले मुनीम जी काम दे दो, मुनीम जी काम दे दो। तो मुनीम जी ने कहा ठीक है कल काम पर आ जाना। तो क्या हो गया दोस्तों? सेवा सदन, यानी उनकी सदा सेवा होती रहती है। तो उनके अंडर में दोस्तों जो लेबर मजदूर कार्य करती है ना, तो उनकी सदा सेवा होती रहती है। नेक्स्ट दिया गया दोस्तों मंगलसूत्र। अब दोस्तों मंगलसूत्र क्या होता है दोस्तों? ये प्रेम की निशानी होती है, यानी सुहाग की निशानी होती है। अब ऊपर दिया है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद में दोस्तों क्या आ रहा है? प्रेम, यानी प्रेम की निशानी क्या होती है दोस्तों? मंगलसूत्र। सुहाग की निशानी क्या होती है दोस्तों? मंगलसूत्र। अब जो मंगलसूत्र जैसे ही आपको ऑप्शन मिले, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसके लेखक कौन है, क्योंकि मंगलसूत्र क्या होता है दोस्तों? प्रेम की निशानी। तो मुंशी प्रेमचंद हो गए ना। नेक्स्ट है दोस्तों निर्मला। अब निर्मला को हम रिलेट करेंगे दोस्तों नहीं मिला। निर्मला नहीं मिला, यानी जो मुनीम जी होते हैं ना, वो घर पर नहीं मिलते हैं,
क्योंकि उनका ऐसा काम ही होता है भैया, उनके भूमि के कार्यों में लगे रहते हैं। तो भाई क्या घर पर तो मिलेंगे नहीं, यानी वो खेतों पर मिलेंगे, क्योंकि उनकी भूमि का कार्य होता है ना, तो वो घर पर नहीं मिलते, यानी निर्मला नहीं मिला। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक ट्रिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक बार दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, अपने माइंड में इमेज बनाकर सेट कीजिए। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में तो याद आ ही जाएगी, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे और जैसे ही ऑप्शन मिलेंगे तो ये ट्रिक आपके माइंड में जरूर याद आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी फेमस रचनाएं रही हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, कंकाल, आंसू, ममता, तितली, इरावती। ये दोस्तों इनकी काफ़ी फेमस रचनाएं रही हैं। अब देखिएगा दोस्तों इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त में क्या आ रहा है दोस्तों, लास्ट में गुप्त। स्कंदगुप्त में भी क्या आ रहा है लास्ट में, गुप्त। और जयशंकर प्रसाद को दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, जयशंकर भगवान की, जयशंकर भगवान की। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है, तो बताइएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों कि जयशंकर भगवान की बोली मधुर वाणी से, वाणी को क्या बनाया था दोस्तों, वाराणसी। तो जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थल कहाँ है दोस्तों, वाराणसी में है। तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त में लास्ट में आ रहा है गुप्त, स्कंदगुप्त में भी लास्ट में आ रहा है गुप्त। अब जो शंकर जी होते हैं ना दोस्तों, वो कैसे होते हैं, गुप्त होते हैं। वो किसी को नहीं दिखते हैं, ना तो मुझे दिखते हैं ना ही आपको दिखते हैं, यानी कैसे होते हैं दोस्तों, गुप्त होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कामायनी। अब कामायनी को दोस्तों हम दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे कामायनी से दोस्तों कामना, कामना यानी मनोकामना, और कामायनी से बनाएंगे दोस्तों कामयाबी। क्या बनाएंगे दोस्तों, कामयाबी। अब जो दोस्तों जो लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं ना, ये हमारी मनोकामना पूर्ण कर देना, तो भोलेनाथ दोस्तों शंकर भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो उनको क्या मिल जाती है दोस्तों, कामायनी यानी कामयाबी मिल जाती है। यानी वो शंकर भगवान के पास अपनी कामना लेकर जाते हैं तो भगवान उनकी पूरी कर देते हैं, यानी उनको कामयाबी मिल जाती है। तो कामायनी हो गया जयशंकर प्रसाद से। नेक्स्ट है दोस्तों कंकाल। ये किसकी रचना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। अब कंकाल का हो जाएगा दोस्तों कंगाल। कंकाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंगाल। यानी जो भगवान शंकर है ना दोस्तों, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं ना, तो उनको तो दोस्तों कामयाब कर देते हैं। जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं ना, तो उनको ही दोस्तों क्या कर देते हैं, कंगाल कर देते हैं। यानी जो भोलेनाथ है ना, वो भोले है ना, तो किसी को कामयाब कर देते हैं दोस्तों, किसी को कंगाल कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आंसू। अब जो शंकर भगवान है ना दोस्तों, वो अपने भक्त की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते हैं। आंसू आया ना, तो आंसू किससे रिलेटेड करेंगे दोस्तों हम, भगवान शंकर से। यानी भगवान शंकर दोस्तों अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते हैं। तो आंसू याद हो गया ना दोस्तों, जयशंकर प्रसाद से। नेक्स्ट दोस्तों ममता। अब ममता को बना लेंगे दोस्तों मातम, ममता को बना लेंगे मातम। अब जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं ना दोस्तों, वो तो कभी मातम बनाते हैं, ना ही उनके कभी आंखों में आंसू आते हैं। ना तो आंसू आते हैं दोस्तों, ना ही वो मातम बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तितली। यानी वो तितली की तरह दोस्तों उड़ते रहते हैं, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। यानी तितली की तरह दोस्तों वो हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। यानी ना तो वो आंसू निकालते हैं दोस्तों, ना ही उनके ममता यानी मातम, ना ही वो मातम मनाते हैं, ना ही उनके आंखों से आंसू आने देते हैं। यानी कौन, भगवान शंकर। वो हंसते रहते हैं उनके भक्त। नेक्स्ट है दोस्तों इरावती। अब इरावती का दोस्तों क्या हो जाएगा, इतराना। अब दोस्तों जो शंकर भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तितली की तरह उड़ते रहते हैं, इधर उधर उड़े तो कभी उधर, यानी इतराते रहते हैं दोस्तों, सभी जगह इतराते रहते हैं, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यानी सभी जगह हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं और इतराते रहते हैं। तो इरावती हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद से। यानी वो इतराते रहते हैं, कहते रहते हैं ना, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की, यानी इतराते रहते हैं। दोस्तों एक बार इसका जल्दी से रिवीजन फिर से कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त दिया गया ना दोस्तों, स्कंदगुप्त, यानी इनके लास्ट में आ रहा है दोस्तों गुप्त। यानी भगवान जो शंकर होते हैं ना दोस्तों, वो कैसे होते हैं, गुप्त। यानी वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, हमेशा गुप्त रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कामायनी। कामायनी का दोस्तों बनाएंगे कामना और कामयाबी। अब जो लोग शंकर जी के पास अपनी कामना लेकर जाते हैं ना, तो भगवान शंकर उनकी कामना को क्या कर देते हैं दोस्तों, पूरी कर देते हैं, यानी उनको कामयाबी मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कंकाल। अब जो भ्रष्ट लोग होते हैं ना, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनको तो भैया कंगाल कर देते हैं। जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, उनके जो मन जो होता है साफ होता है, तो उनको लोग क्या भगवान शंकर दे देते हैं, कामयाबी दे देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आंसू। यानी भगवान शंकर के भक्तों के कभी आंखों में दोस्तों आंसू नहीं आते हैं। ममता का हो जाएगा दोस्तों मातम। ना तो वो मातम मना दे देते हैं किसी को, नहीं मातम भी नहीं देख सकते हैं, ना ही भक्तों की आंखों में आंसू देख सकते हैं।
और दिया गया है नेक्स्ट दोस्तों तितली, यानी वो तितली की तरह दोस्तों उड़ते रहते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों इरावत, यानी इतराते रहते हैं, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की। और उम्मीद है दोस्तों जब यदि आपके पास एग्जाम में जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कोई भी रचना आ गई ना दोस्तों, तो शंकर भगवान आपको जरूर याद आएंगे। तो एक बार बोलिए दोस्तों जयशंकर भगवान की। नेक्स्ट है दोस्तों महादेवी वर्मा। अब बात करते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में। तो एक बार पहले दोस्तों आप सभी लोग ये बताइए कि महादेवी वर्मा का जन्मस्थल कहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में महादेवी वर्मा के जन्मस्थल के बारे में बताया था, तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों। जो महादेवी वर्मा थी कैसी थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी लेखिका थी, यानी हमें उन पर दोस्तों क्या था, फ़क्र था, उन पर हमें फ़क्र था। तो फ़क्र को दोस्तों क्या बनाया था हमने, फर्रुखाबाद। तो महादेवी वर्मा का दोस्तों जन्मस्थल क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद। दोस्तों अब इनके पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं क्या क्या थी दोस्तों, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, संध्या गीत, निहार, नीरजा, रश्मि और गिल्लू। ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं थीं महादेवी वर्मा जी की। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों और है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी भी कहा जाता है। यानी हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 2 पॉइंट है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इनकी एक प्रसिद्ध रचना और है दोस्तों जो यामा, ये 1940 में लिखी गई थी। और एक है दोस्तों दीप शिखा, ये 1942 में लिखी गई थी। तो इन 2 रचनाओं को दोस्तों और नोट कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बची हुई रचनाओं के बारे में। तो अब इनको याद करेंगे दोस्तों ट्रिक से। अब महादेवी का हो जाएगा दोस्तों महान देवी, यानी महादेवी यानी देवी माँ। अब एक बंदा है दोस्तों, वो कह रहा है कि मैं महादेवी को पल पल याद करता हूँ। अब यहाँ पर दिया गया दोस्तों छड़दा, यानी छड़दा को यानी छड़ छड़ यानी पल पल। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं ना देवी माँ को पल पल याद करता हूँ, यानी छड़ छड़ याद करता हूँ मैं महादेवी जी को, यानी महादेवी को मैं छड़ छड़ याद करता हूँ। तो छड़दा हो गया महादेवी वर्मा से। नेक्स्ट है दोस्तों स्मृति की रेखाएं, ये भी इनकी रचना है महादेवी वर्मा जी की। अब स्मृति को बना लेंगे दोस्तों स्मरण, स्मरण यानी याद करना। तो बंदा कह रहा है कि मैं महादेवी जी को ना छड़ छड़ स्मरण करता रहता हूँ। स्मृति की रेखाएं आ रही है ना, स्मृति को बनाएंगे दोस्तों स्मरण, यानी मैं देवी माँ को छड़ छड़ स्मरण करता रहता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा परिवार। तो बंदा कह रहा है मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी देवी माँ को छड़ छड़ स्मरण करता रहता है। तो मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी देवी माँ को छड़ छड़ स्मरण करता रहता है। तो हो गया ना मेरा परिवार महादेवी वर्मा से। नेक्स्ट है दोस्तों संध्या गीत। अब संध्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, सांझ यानी शाम। और दोस्तों हम शाम को महादेवी जी के गीत भी गाते हैं, यानी मैं और मेरा परिवार दोस्तों शाम को महादेवी जी के गीत गाते हैं। तो संध्या गीत हो गया महादेवी वर्मा से। नेक्स्ट है दोस्तों निहार। अब दोस्तों देखिएगा कि निहार और नीरजा में सेम वॉइस आ रही है ना, निहार नीरजा। तो भाई हम देवी माँ को ना निहारते रहते हैं। तो निहार का क्या हो जाएगा दोस्तों, निहार और नीरजा में दोस्तों सेम वॉइस आ रही है। तो निहार का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम देवी माँ को भाई निहारते रहते हैं। क्या करते हैं, निहारते रहते हैं देवी माँ को। नेक्स्ट है दोस्तों रश्मि, और रश्मि का हो जाएगा दोस्तों रस्म। और देवी माँ की दोस्तों जो पूजा अर्चना करते हैं ना, पूरी रस्म के साथ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि भैया खड़े हो गए और गीत गा दिए, नहीं, हम इनकी जो पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों पूरी रस्म के साथ करते हैं। देवी माँ की पूजा अर्चना रश्मि के साथ करते हैं। तो रश्मि हो गया महादेवी वर्मा जी से। नेक्स्ट है दोस्तों गिल्लू। अब जो बंदा है ना दोस्तों, वह दूसरे बंदे से कह रहा है कि मैं जो देवी माँ की जो पूजा अर्चना करता हूँ ना, वो पूरी रस्म के साथ करता हूँ। तो दूसरे बंदे ने उसे दोस्तों क्या कर लिया, गले लगा लिया। गिल्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, गले लगा लिया। क्या अरे भाई, उसने अपने गले लगा लिया और बोला अरे भाई तू तो देवी माँ का सच्चा भक्त है, यानी तू देवी माता का सच्चा भक्त है जो इतनी रस्म के साथ पूजा अर्चना करता है, यानी उसे अपने गले लगा लिया। तो दोस्तों है ना मज़ेदार ट्रिक। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको फिर से देखते हैं फटाफट। दिया गया दोस्तों छड़दा, यानी बंदा जो है वो कह रहा है दूसरे बंदे से कि मैं ना महादेवी जी की ना छड़ छड़ स्मरण करता रहता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा परिवार, यानी मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार जो देवी माँ है ना उनकी छड़ छड़ स्मरण करता रहता है। मैं भी और मेरा परिवार भी देवी माँ की छड़ छड़ स्मरण करता रहता है। संध्या गीत, यार शाम को दोस्तों महादेवी जी के गीत भी गाते हैं।
निहार, और उनको निहारते रहते हैं। निहार और नीरजा दोस्तों सेम वॉइस है ना यार, उनको निहारते रहते हैं। और दोस्तों उनकी पूजा अर्चना हम ऐसे वैसे नहीं बल्कि पूरी रस्म के साथ करते हैं, यानी पूरे रस्म के साथ करते हैं। तो रश्मि हो गया महादेवी वर्मा जी से। तो भाई तो जो दूसरा बंदा है ना उसने उसको गले लगा लिया, अरे वाह भाई तू तो देवी माँ का सच्चा भक्त है, और उसने उसे गले लगा लिया। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था दोस्तों जयशंकर प्रसाद के बारे में, भगवान शंकर के बारे में जो ट्रिक बनाई थी, और इसमें बताइए दोस्तों देवी माँ के बारे में। तो जैसे ही यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो भगवान शंकर और देवी माँ आपको जरूर याद आएंगी। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जिसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए वाकई ही हेल्पफुल है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है ना। और यदि आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे मिलने वाली आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की। तो बताइएगा दोस्तों सबसे पहले कि हरिवंश राय बच्चन का जन्मस्थल कहाँ है। ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले ही। तो बताइएगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जन्मस्थल कहाँ पर है। यदि आपने चुना है दोस्तों प्रयागराज तो बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि प्रयागराज से दोस्तों हमने चुना था क्या, प्रयाग को बनाया था प्रयास से। यानी जो हरिवंश राय बच्चन जो थे ना वो प्रयास करते रहते थे, तो अभी तो अमिताभ बच्चन कामयाब हो पाए है ना। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्मस्थल दोस्तों कहाँ है, प्रयागराज में। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं दोस्तों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको छाप लीजिएगा दिमाग में। नीर का निर्माण, फिर तेरा हार, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। अब दोस्तों इनको हम ट्रिक से रिलेट करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, इन चारों में दोस्तों स्टार्टिंग में मधु मधु आ रहा है ना, और बाकी भी किसी लेखक के रचनाओं में दोस्तों मधु नहीं आ रहा है। तो यानी हरिवंश राय बच्चन की जो दोस्तों रचनाएं इनकी स्टार्टिंग में दोस्तों मधु 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 आ रहा है, और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे दोस्तों जो मधु वाली रचनाएं हैं दोस्तों किसकी हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की है। तो ईजिली आपको याद होगी ना। अब दोस्तों इनकी रचना है दोस्तों नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं। अब दोस्तों ये कोई बंदा है वो मधुशाला में चला गया ना, तो वहाँ की रौनक को देखकर वह चकाचौंध हो गया। तो वो कह रहा है कि भैया वहाँ की रौनक क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला में जाकर क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट है दोस्तों नीर का निर्माण, फिर, और नीचे दिया गया है दोस्तों तेरा हार। अब बंदा है ना यदि वो मधुशाला में ही पूरे दिन बना रहेगा ना तो उसकी हार तो निश्चित है ना। अब एक बंदा कह रहा है यदि तू पूरे दिन मधुशाला में बना रहेगा ना तो तेरा हार यानी तेरी हार निश्चित है। और ऊपर दिया दोस्तों नीर का निर्माण, नीर को बनाएंगे दोस्तों वीर, यानी अरे वीर तेरी हार निश्चित है, तू अपना निर्माण कर। यदि तू मधुशाला में पूरे दिन बना रहेगा ना तो तेरी हार निश्चित है, तू वीर अपना निर्माण कर। तो नीर का निर्माण हो गया ना वीर की जैसा। अब एक बार इसको दोस्तों फिर से देख लेते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, यानी स्टार्टिंग में यदि मधु आ जाए तो वहाँ पर आप हरिवंश राय बच्चन इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या भूलूं क्या याद करूं, यदि कोई बंदा दोस्तों मधुशाला में चला गया तो वहाँ की रौनक को देखकर चकाचौंध हो जाएगा, तो वो क्या कहेगा ना क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी तेरा हार तो तेरी हार निश्चित है, इसीलिए तू वीर अपना निर्माण कर। तो हो गया ये हरिवंश राय बच्चन से। नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, आप बाद में भूल जाते हो मेरे भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों फेमस रचनाएं रही हैं दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावती, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, हमीर मठ, प्रेम तरंग। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ हम विशेष जानकारी को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का यदि पहला नाटक आपसे पूछ लिया जाता है तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा था दोस्तों, विद्या सुंदर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोस्तों पहला नाटक विद्या सुंदर था। और जबकि इनका पहला राजनीतिक नाटक दोस्तों भारत दुर्दशा था। ये किसकी है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। यहाँ पर भी दिया गया है दोस्तों भारत दुर्दशा। तो ये भारत दुर्दशा है जो दोस्तों, यह दोस्तों इनका पहला राजनीतिक नाटक है। और अंधेर नगरी इन्हीं की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नील देवी और भारत जननी इन्हीं की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो और दोस्तों हरिश्चंद्र जी का यदि आपसे एग्जामिनर पूछ लिया जाता है कि हरिश्चंद्र का दोस्तों जो अधूरा नाटक था वह कौन सा था, तो उनका सती प्रताप जो नाटक है दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोस्तों यह अधूरा नाटक था। तो इस नाटक को दोस्तों पूरा किसने किया था, तो इस नाटक को दोस्तों पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने। किसने पूरा किया था दोस्तों, राधा कृष्ण दास ने। एग्जामिनर यदि आपसे पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा था, तो वो था दोस्तों सती प्रताप, और इसको पूरा किसने किया था दोस्तों, राधा कृष्ण दास ने। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इनको आप कॉपी में नोट कर रहिएगा। अब इनको याद करेंगे दोस्तों ट्रिक से। अब जो दोस्तों
राजा हरिश्चंद्र थे ना, वो कैसे थे दोस्तों? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कैसे थे दोस्तों? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उन्हें सत्य की दोस्तों मिसाल दी जाती है। तो सत्य हरिश्चंद्र क्या हो गया दोस्तों? यानी सत्य दिया गया ना। सत्य हरिश्चंद्र किसकी रचना है? यानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो ये जी आपको याद हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रावती। अब देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र के लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों? चंद्र, और यहाँ पर चंद्रावती। तो चंद्र से क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्र से चंद्रा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप इसको तुरंत याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों बादशाह दर्पण। अब देखिए दोस्तों, जो हरिश्चंद्र है ना, वो जब अपना दर्पण में के सामने जाते हैं ना, तो वो बादशाह की तरह लगते हैं भाई। बादशाह, किसी बादशाह से कम नहीं लगते। वैसे भी दोस्तों वो राजा थे ना, तो राजा कौन थे? यानी बादशाह थे। यानी वो दर्पण के सामने बादशाह जैसे लगते थे। तो बादशाह दर्पण किसकी होगी दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट है दोस्तों भारत दुर्दशा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र में स्टार्टिंग में दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों? भारतेंदु यानी भारत आ रहा है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों भारत आ रहा है। तो भारत यानी सेम हो गया ना, तो भारत दुर्दशा होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट है दोस्तों हमीर मठ। अब हमीर को बनाएंगे दोस्तों अमीर, और मठ का यानी अमीर, हठ बना लेंगे। यानी अमीर जो लोग होते हैं ना, उन्होंने भारत की दोस्तों कैसी दशा कर रखी है दोस्तों? खराब कर रखी है। यानी अमीर लोगों ने भारत की दुर्दशा खराब कर रखी है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो गरीब लोगों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने देते। यानी वो उनकी दुर्दशा कैसी कर रखी है दोस्तों? खराब कर रखी है। प्लीज़ डोंट टेक हार्ट दोस्तों, ये आपको याद कराने और ट्रिक से रिलेट कराने के लिए है दोस्तों, इसको दिल पर मत लेना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेम तरंग। दोस्तों वैसे भी भारत देश जो अपना है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट देश है, यानी बहुत ही अच्छा देश है। क्योंकि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं दोस्तों? प्रेम तरंग, यानी प्रेम से रहते हैं, यानी तरंग की तरह रहते हैं, यानी प्रेम तरंग से रहते हैं, यानी प्रेम से रहते हैं। यानी भारत के लोग हैं दोस्तों, कैसे रहते हैं? प्रेम से रहते हैं। तो प्रेम तरंग होगी कि दोस्तों किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्योंकि भारत आ रहा है, नहीं, भारत के लोग कैसे रहते हैं दोस्तों? प्रेम से रहते हैं। तो हो गया ना प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र से। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों तुलसीदास की। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं दोस्तों, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू, गीतावली, दोहावली। दोस्तों देखना, जो लास्ट में दी गई है ना गीतावली दोहावली, तो गीता दोहा वली दिया है ना, तो गीतावली दोहावली दोस्तों अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कबीरदास लगा देते हैं। लेकिन गीतावली दोहावली किसकी है दोस्तों? याद रखना, ये तुलसीदास की है। अब हम आपको ट्रिक से रिलेट कराएंगे। इससे पहले दोस्तों कि हम तुलसीदास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जो तुलसीदास हैं वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो दोस्तों वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति यानी राम भक्ति धारा के हैं, यानी राम भक्ति शाखा सगुण धारा के कवि हैं। और दोस्तों इनका जन्म मैंने आपको बताया था, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना एटा है और कुछ लोगों का मानना बांदा है। और दोस्तों इनका उपनाम है मानस का हंस। क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास का उपनाम क्या है दोस्तों? मानस का हंस। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तुलसीदास को। ये अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। दोस्तों तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक रूप से माने गए हैं। वो हैं दोस्तों रामलला नेचू, बैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न। यह एक आपका ज्योतिष ग्रंथ है। और जानकी मंगल है, रामचरित मानस है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, बरबई रामायण है और कवितावली है। दोस्तों कवितावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तुलसीदास के रत्न कितने थे दोस्तों, तो तुलसीदास के 5 रत्न थे, जिन्हें हम पंचरत्न के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से दोस्तों पंचरत्न थे? पंचरत्न में कौन सी रचनाएं शामिल थी? तो वो थी दोस्तों, कॉपी में नोट कीजिएगा, बैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरबई रामायण। ये दोस्तों इनके पंचरत्न थे। और दोस्तों आपसे रामायण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रामचरितमानस में हृदय किस कांड को कहा जाता है? यानी रामचरितमानस का हृदय किसे कहा जाता है, यानी किस कांड को कहा जाता है? तो वो है दोस्तों आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को दोस्तों रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। और रामायण का यानी रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों बाल्यकांड। बालकांड जो दोस्तों ये रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में दोहे कितने हैं, तो रामचरितमानस में दोस्तों 1074 दोहे हैं। कितने हैं? 1074। और इसमें दोस्तों टोटल 7 कांड दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 7 कांड। और आपसे पूछा जाए कि यह किस भाषा में रचित है दोस्तों, तो यह आपकी अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। अब दोस्तों आपको रामचरितमानस के बारे में बेसिकली पता होगा कि रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अब देखिए दोस्तों विनय पत्रिका में लास्ट में आ रहा है पत्रिका। अब पत्रिका दोस्तों हमारे यहाँ डेली आती है ना,
यानी जिसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दिन पत्रिका आई तो मैंने कहा कि भाई पत्रिका में तुलसीदास के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, पत्रिका में तुलसीदास के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, तो विनय पत्रिका हो गया तुलसीदास से। नेक्स्ट है दोस्तों पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेचू। अब पार्वती मंगल यानी बूढ़ी दादी बोल रही है कि पार्वती, जानकी मंगल को बनाएंगे दोस्तों जानती, और जानती है पार्वती, तू जानती है कि रामलला नेचू को क्या बनाएंगे दोस्तों, रामलला, यानी रामलला को दोस्तों तुलसी का कस पिलाना है। अब जो रामलला है ना वो एक छोटा सा बच्चा है, तो वो उसी के लिए बोल रही है बूढ़ी दादी कि पार्वती तू जानती है रामलला को तुलसी का कस पिलाना है। तो हो गया ना रामलला नेचू तुलसीदास से। नेक्स्ट है दोस्तों गीतावली और दोहावली। अब बूढ़ी दादी कह रही है, अरे ओ पार्वती तू जानती नहीं है रामलला को तुलसी का कस पिलाना है, तू है कि दिन भर गीत ही पढ़ती रहती है, कभी दोहे भी गा लिया करो तुलसीदास के, तुम हो कि गीत ही गाती रहती हो, कभी तुलसीदास के दोहे भी गा लिया करो। अरे ओ पार्वती तू जानती नहीं है रामलला को तुलसी का कस पिलाना है, तू है कि दिन भर गीत ही गाती रहती है, कभी तुलसीदास के दोहे भी गा लिया करो। चलिए दोस्तों एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस तो आपको पता ही होगा, नीचे दिया गया है दोस्तों विनय पत्रिका, पत्रिका में दोस्तों तुलसीदास के बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे दिए गए हैं। पार्वती मंगल यानी बूढ़ी दादी है वो कह रही है कि पार्वती जानकी मंगल तू जानती नहीं है रामलला नेचू, रामलला को तुलसी का कस पिलाना है, तुम हो कि गीता ही पढ़ती रहती हो, गीतावली दोहावली, तो कभी कभी तुलसीदास के दोहे भी गा लिया करो। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सरलतापूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने दोस्तों 40+ रचनाओं को कंप्लीट किया है। इसका पार्ट 2 और आएगा दोस्तों, जिसमें हम 40 प्रश्नों को और कवर करेंगे और आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब तैयार हो जाइए, आप लोगों के सामने आ रहा है एक छोटा सा प्यारा सा प्रैक्टिस सेट, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आपको मिलता है प्यारा सा छोटा सा पहला क्वेश्चन। कर्मभूमि किस लेखक की रचना है? बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। कर्मभूमि दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, भूमि का लेखा जोखा कौन रखता है दोस्तों, मुनीम जी, और मुनीम जी कौन थे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरा परिवार किसकी रचना है? जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। आपको क्या बताया था दोस्तों, मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार भी महादेवी के गीत गाता है, तो मेरा परिवार किसकी रचना हो गई, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, तेरा हार किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। यदि मधुशाला में जाओगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल किसकी रचना है? ऑप्शन बी तुलसीदास। आपको क्या बताया था दोस्तों, अरे ओ पार्वती रामलला को तुलसी का कस पिलाना है, पार्वती तू जानती नहीं है रामलला को तुलसी का कस पिलाना है, तो ऑप्शन बी तुलसीदास। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जयशंकर भगवान की। अब बताइए भगवान शंकर दोस्तों कैसे होते हैं, गुप्त रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं, तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। कैसे हैं दोस्तों, गुप्त रहते हैं, तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कंकाल किस लेखक की रचना है? जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। कंकाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंगाल, यानी भगवान शंकर ने क्या किया था दोस्तों, भ्रष्ट लोगों को कंगाल कर देते हैं और अच्छे लोगों को कामयाब, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, संध्या गीत किस लेखक की रचना है? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। शाम को हम महादेवी के गीत भी गाते हैं, तो हो गया महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दिमाग में छाप लेना। ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। तो क्या बताया था दोस्तों कि बंदा मधुशाला में गया तो वहाँ की रौनक को देखकर वह चकाचौंध हो गया, तो क्या हो गया, वह कहने लगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक हमें और चाहिए तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्रमानुसार मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेवा सदन किस लेखक की रचना है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सदा सेवा होती रहती है किसकी? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी जो है ना वो मुनीम जी है ना, तो मुनीम जी की भैया सेवा सदा होती रहती है क्योंकि उनके नीचे लेबर कार्य करती है, तो सेवा सदन किस लेखक की रचना होगी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र किस लेखक की रचना है। दोस्तों बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको क्या बताया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भैया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वो कैसे थे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र, ईजी हो गया ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए चैलेंज, भारत दुर्दशा किस लेखक की रचना है। दोस्तों बिल्कुल ईजी है, इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। और अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।